प्रत्येक शिवरात्रि की कल पूजन करोगे, इसमें जो जो सामग्री आपको वर्णन करी गई है, सामग्री का स्मरण तो आपको होगा कि जो जो सामग्री आपको बताई गई है, 1 लोटा जल, गेहूं के 21 दाने, कमलगट्टे 5, चावल साबुत दाने 108, आखा चावल जो होता है, काली मिर्ची 21, काली तिल 1 चुटकी, धतूरा 1, बेलपत्र 7, शमी पत्र 7, गुलाब के फूल 7, सुपारी गोल 3 नग, 2 गौरा गणेश बनाने के लिए, 1 संकल्प के लिए, जनेऊ 2, देशी घी के दीपक 1 आरती के लिए और 1 अखंड जलाने के लिए, फल 2, मिठाई प्रसाद, इत्र, पीला चंदन, मोली, कलेवा नाड़ा, कपूर, लौंग, चावल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगा जल, मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण, और जो भी दिल से बाबा को आप समर्पित कर रहे हैं, भाव से, आनंद से, शिव आराधना का भाव। शमी पत्र प्रयास करना कि घर में जितने सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य का शमी पत्र पर स्पर्श हो जाए, या एक शमी पत्र घर का एक व्यक्ति अवश्य चढ़ाए। उससे जीवन में कहीं मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, रुक रहा है, व्यापार रुक रहा है, या लक्ष्मी आने से रुक रही है, तो शमी पत्र शिवजी पर शिवरात्रि के दिन कल समर्पित जब आप करेंगे तो उससे मार्ग खुल जाता है। जैसे बच्चों की पढ़ाई का हो, या व्यापार का हो, या व्यवसाय का हो, तो शमी पत्र का प्रयास जरूर करिएगा कि सब एक एक अलग अलग। मेहमान भी अगर आए हैं तो वो भी अपना शमी पत्र चढ़ाए तो अच्छे। शिव आराधना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, गुरुदेव हर वर्ष ऑनलाइन महाशिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक कराते हैं। उसकी संपूर्ण सामग्री आपको नोट करा दी गई है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी तैयारी आप पहले से करके रख लीजिए। सामग्री में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जो बताई गई है उससे थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है। जैसे फूल आप ज़्यादा लें, जितना लिखाया हुआ है उससे ज़्यादा लें। जल का पात्र 1 नहीं, आप 2 या 3 पात्र लेकर के बैठें। अक्षत, चावल 108 तो चढ़ाने के लिए चाहिए, उसके बाद भी 1 कटोरी अक्षत अलग से भर के अपने पास रखें। इससे यह होगा कि कोई सामग्री अगर हमारे पास नहीं है तो हमें बार बार उठ के जाने की ज़रूरत नहीं होगी, उसकी जगह हम चावल यानी कि अक्षत अर्पण कर सकते हैं। और दूसरा यह कि हमें गौरा गणेश की पूजा अलग करनी होती है, हमारे पितृ देवता की भी पूजा करवाते हैं तो उसमें भी चाहिए। इसलिए अक्षत, फूल और जल थोड़ा ज़्यादा ही अपने पास लेकर के बैठे, जिससे आपकी संपूर्ण पूजा निर्विघ्न पूरी होगी। कोई सामग्री हम भूल गए हैं तो हमें बार बार उठना नहीं पड़ेगा, उसकी जगह हम अक्षत अर्पण कर सकते हैं। पूजा करने बैठे उससे पहले पार्थिव शिवलिंग संपूर्ण पूरा ही तैयार कर ले, दिन में ही बना लें। दूसरा यह कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में गुरुदेव द्वारा बताई जा रही है। आप उसे अच्छे से समझ लीजिए, उसी अनुरूप आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। महाकाल बाबा सबकी कामना पूरी करे। इसी के साथ सुनते हैं, जिस दिन शिवलिंग का निर्माण करो उस दिन प्रातः में अगर आप शिवलिंग बना रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में मिट्टी को गला दो। किस पानी से गलाना है उसका भी प्रमाण, उसका भी शास्त्र वर्णन कर रहा है। किस जल से गलाया जाए, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपको आज शिवलिंग का निर्माण करना है, शाम को आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो अपने पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, रसोई घर में जहां पानी भर कर रखते हो उसके नजदीक में 1 कलश जिसमें अलग से ताजा जल भरा जाए और उस पर प्लेट ढकी हो और उस पर 1 चावल का दाना रखा हो, उस जल को लेकर आओ। थोड़ी देर रखा रहे, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, पर वो पानी वहां रखा होना चाहिए। रसोई घर में अन्नपूर्णा का निवास होता है, परिंदे के पास पितरों का निवास होता है। अन्नपूर्णा, पितृ सब रसोई घर के भीतर विराजमान होते हैं। शास्त्र कहता है 33 कोटि देवता एक समय के लिए, एक क्षण के लिए हमारे रसोई घर में प्रवेश करते हैं। रसोई घर में रखा है चावल का दाना रखकर प्लेट के ऊपर, अर्थात उस कलश का जल उस मिट्टी में थोड़ा सा डालिए। क्यों डाला जाता है उसका भी भाव वर्णन किया है। अब भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण, इन तीनों से ले लिया गया। वर्णन किया गया
जब उस कलश का जल हम डालते हैं तो उस कलश में पितरों का भाव आ जाता है, अन्नपूर्णा का भाव आ जाता है, घर में लक्ष्मी का भाव आ जाता है, संपदा का भाव आ जाता है। पूरे 24 घंटे के अंदर एक क्षण के लिए रसोई घर में 33 कोटि देवता आते हैं, तो वो देवता का सारा भाव उस कलश के अंदर आ जाता है। और वो जल जब हम उस मिट्टी में मिलाते हैं तो गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, ये 33 कोटि देवता में, तो इन सब का आनंद उस जल में आ जाता है। और वो जल जब हम मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी पवित्र हो जाती है, स्वयं कैलाश अधिपति को स्वीकार करने के लायक हो जाती है, निर्मित करने के लायक हो जाती है। शिवलिंग का निर्माण। अब शिवलिंग का निर्माण कैसे करना? मिट्टी में गला दिया पानी में। सबसे पहले शिवलिंग बनाने से पहले पात्र जो होता है उसके नीचे एक बेलपत्र रखी जाती है। क्या रखना है? एक बेलपत्र। शंकर को झेलने के लिए कोई साधारण नहीं है पात्र जिस पे झेला जाए। स्वयं गंगा शिव की जटा में और आप शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, कोई साधारण नहीं हो सकता। पत्र भी सीधा भाग। और इस बेलपत्र की जो डंडी है वो उत्तर दिशा में रखना है थाली के अंतर्गत जब आप शिवलिंग का निर्माण करो, उत्तर। इसके ऊपर जो गलाई हुई मिट्टी है वो डाल दीजिए। और डालने के बाद सबसे पहले शिवलिंग का स्वरूप बनाना है। सबसे पहले नीचे की जलाधारी नहीं बनाना। क्या बनाना है? शिवलिंग का स्वरूप बनाने के बाद उसी शिवलिंग के पास में और मिट्टी डाल लीजिए, फिर जलाधारी का निर्माण करिए। फिर जलाधारी, शिवलिंग, जलाधारी निर्मित हो गई। शंकर जी का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में रहता है, आपको पहले भी कहा। जलाधारी का निर्माण और शिवलिंग का निर्माण पूर्ण होने के बाद में फिर बाबा का सुंदर भाव से आप श्रृंगार करें, अभिषेक करें, पूजन करें। और एक बात याद रखना, पार्थिव शिवलिंग का अगर निर्माण करा है तो आपको वो पार्थिव शिवलिंग को रात्रि होने से पहले विसर्जन होना जरूरी है। हाँ, अगर कोई भी शिवरात्रि का दिन है तो फिर आप पूरी रात रख सकते हो। हरतालिका तीज का दिन है, पूरी रात रख सकते हो। बड़ी तीज है, छोटी तीज है, आप शिवलिंग बनाए हो तो आप पूरी रात रख सकते हो। विशेष कोई उत्सव है, श्रावण का महीना है, पूरी रात रख सकते हो। पर बाकी के समय अगर आप शिवलिंग का निर्माण करें तो उसको सूर्यास्त होने के पहले आप उसको नदी में, जल में, जलाशय में विसर्जन करें। और ध्यान दीजिएगा, विसर्जन करते समय जब आप विसर्जन करें पानी में अपने पात्र को, शिवलिंग को जब छोड़ें, उस समय पर ध्यान दीजिएगा कि शिवलिंग की जो जल की धार है, जिसका उत्तर की ओर जो जल की धार होती है, विसर्जन करते समय वो जल की धार अर्थात वो उत्तर का भाग हमारी ओर होना चाहिए। और थाली इस तरह से पकड़ें कि वो भाग हमको जब डालें तो वो भाग हमको दिखे, थोड़ा सा नजर आए पानी में डालते समय। और जब वो थोड़ा भाग दिखता रहे, और जिसलिए आपने शिवलिंग बनाया, जिस कामना से आपने शिवलिंग बनाया है, वो कामना उस भाग को पानी में देखते देखते बोल दीजिए, वो कामना पूर्ण हो जाती है। इसको कहते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी आराधना करना, उसकी आराधना। पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग कैसे बनाना है और उसका पूजन अभिषेक कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो से प्राप्त हो गई है। संपूर्ण सामग्री भी आपको बता दी गई है। वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर किसी और को इस वीडियो से लाभ प्राप्त होगा तो साथियों, आपकी मनोकामना तो भोले बाबा तुरंत ही पूरी कर देंगे। इसलिए वीडियो को शेयर करना ना भूलें। संपूर्ण जानकारी के साथ आपको अच्छे से बताया गया है। फिर भी आपके कोई प्रश्न रहते हैं, कमेंट करना, हम उनके उत्तर देने की जरूर कोशिश करेंगे। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक जरूर करें।